हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम है अभिजीत रॉबिन चतुर्वेदी और आप मुझे अभिजीत सर के नाम से बुला सकते हो या फिर रॉबिन सर के नाम से भी। तो दोस्तों, आज चलिए शुरू करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को। ख़त्म करते हैं इसको बढ़िया से। इसका हम 2 पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का। सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं अपन। इस वीडियो मतलब इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे 2 पार्ट में, ठीक। सबसे पहले अपन जाएंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तक, ठीक है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, फर्मेंटेड बेवरेजेस पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे और फिर केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स तक पढ़ेंगे फर्स्ट वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपना होगा वो होगा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, और फिर इसके अंदर जो भी मतलब सारे चीज़ आते हैं वो पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैसेस, ठीक। आगे पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स एंड दैट्स ऑल। अपन इसमें समरी को भी कवर करेंगे, क्योंकि क्या है कि एम्स का जो क्वेश्चन आता है बच्चों, उसमें समरी में भी क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं लोग, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस, अच्छा एक बात बताना चाहूँगा आप लोग को कि एनसीईआरटी से ही सारे बायो के क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन हमेशा आगे यूज़ करने वाले हैं इस बात को कि नीट का क्वेश्चन लीक हो गया है और वो एनसीईआरटी से आने वाला है। तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को लेके खुशी मनाओ यार, क्योंकि नीट का क्वेश्चन लीक हो गया है और एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपन पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोब्स का हमारे जीवन में यानी कि ह्यूमंस के जीवन में क्या महत्व है। यहाँ पे महत्व के बारे में बातें हुई हैं कि माइक्रोब्स हमारे जीवन में क्या वैल्यूज़ ऐड कर रही हैं, कैसे हमारे जीवन को सुगम बना रही हैं, किन किन प्रोडक्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं जिनमें माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है, उनके बिना हमारा जीवन थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो इनको एक चैप्टर डेडिकेट किया एनसीईआरटी ने, बिकॉज माइक्रोब्स आर ऑल्सो वैल्यूएबल इन आवर लाइफ गाइज। तो ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि एकदम एनसीईआरटी से कवर करेंगे, एकदम एनसीईआरटी से इधर उधर नहीं जाएंगे और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको 2 शॉट वीडियो में मतलब करने का कोशिश करते हैं, एकदम छोटा छोटा फटाक फटाक करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना है इसको और फटाक से इसको ख़त्म करते हैं। चलिए, बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ, ठीक है। You have studied about diversity of living organisms in class 11th. Do you remember which kingdom among living organisms contain microorganism? Which are the ones that are microscopic? Microbes are present everywhere in soil, water, air, inside our bodies and that of other animals and plants. ठीक है, यहाँ पे कोई खास बात नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं, यहाँ पे देखेंगे कि गीजर्स में, थर्मल वेंट्स में टेम्परेचर में भी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डीप इन सॉइल, लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक एंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, इन सारे जगहों पे माइक्रोब्स मिलते हैं हमें, ठीक है। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड ऑल्सो प्रायंस दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। इसमें यही देख रहे हैं अपन कि माइक्रोब्स बहुत डाइवर्स होते हैं दोस्तों। इसको एक लाइन में ये नहीं है कि इसी को माइक्रोब्स बोल देंगे, नहीं। माइक्रोब्स में प्रोटोजोआ आता है, बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरसेस, वायरॉइड्स और फिर प्रायंस भी आते हैं। और प्रायंस के बारे में एक लाइन लिख दिया है यहाँ पे कि प्रायंस दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स, सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन फिगर 10.1 एंड 10.2। तो चलिए 10.1 और 10.2 के फिगर को देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये देखिए, बैक्टीरिया है। पहला तो थोड़ा मैग्नीफाइड वीडियो मतलब फोटो है, एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का 1500 टाइम्स इसको मैग्नीफाई किया गया है। दूसरा है एक स्फेरिकल शेप्ड मैग्नीफाइड 1500 टाइम्स इसको भी मैग्नीफाई किया गया है। और फिर एक तीसरा है जिसमें एक फ्लैजिला रॉड शेप्ड बैक्टीरियम, ठीक है, इसको भी 50,000 टाइम्स इसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिखाया है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विथ नेकेड आइज, ठीक है।
जैसे माइक्रोब्स, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया के या फिर फंजाई के जो माइक्रोब्स होते हैं उन कैटेगरी के, वो किसी भी न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप किसी को न्यूट्रिएंट दोगे तो वो ग्रो क्यों नहीं करेगा, वो ग्रो करेगा ही, ठीक है। वो ग्रो करा और फिर कॉलोनीज़ बनाएगा, और हम उन कॉलोनीज़ को, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे वो माइक्रोब्स, उनको हम लोग अपने नेकेड आइज के थ्रू देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो बहुत सारे मतलब हमने रिसर्चेस किए, ये माउल्ट सोर्स देखते हैं हम लोग, या फिर जो भी रिसर्चेस आज हमारे पास हैं, वो सब कहाँ से आया? वो सब आया बस इसी पॉइंट से कि वो न्यूट्रिटिव मीडिया पे कहीं ग्रो कर गए हैं तो वहाँ से दिख रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि बस एक माइक्रोब कहीं पे फेंका हुआ था या फिर कहीं माइक्रोस्कोप लेके घूम रहा है कोई साइंटिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो एक जगह पे न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो किया और वहाँ पे जाके किसी साइंटिस्ट ने, किसी बंदे ने कुछ भी देखा, आप भी कर सकते हो। इसीलिए कभी भी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए। कहीं भी कुछ भी नया दिखे तो जस्ट डिग इन इनटू दैट और करो यार, कुछ मतलब नया करने का कोशिश करो हमेशा। कभी ऐसा कुछ काम करो कि एनसीईआरटी में आपके भी चीज़ें छपें। एनसीईआरटी क्यों, वर्ल्ड लेवल पे छपें, ठीक है। तो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा है कि कुछ भी नया करने के लिए अपने को अपने आंखें खोल के रखनी होती हैं और उस पर एक्शन भी लेना होता है। अगर कुछ नया दिखे तो जस्ट डोंट सी एंड वेस्ट इट, जस्ट सी एंड गो नियर दैट एंड उसको देखो, उस पर कुछ काम करो। मज़ा आना चाहिए लाइफ में, समझ रहे हो आप। उसमें जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे अपने लाइफ के साथ, अपने चीज़ों के साथ, जो भी आपके आसपास जो भी इन्वायरमेंट में हो रही हैं चीज़ें, उनके साथ वैसा काम नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा दोस्तों, ये बताओ। पढ़ाई का भी कोई मतलब होगा? फिर कोई मतलब नहीं होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत फिगर है, इसके बारे में भी डिस्कशन कर ही लेते हैं, जो कि छूट गया था अभी 10.2। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप देखिएगा, याद रखिएगा। चलिए, जो पहला फिगर है वो है बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? अरे वही यार, जो बैक्टीरिया को खाते हैं उन्हें ही बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं अपन। देखिए इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है हेड, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले तो हेड ही आएगा। फिर उसके बाद इसमें आता है कॉलर, फिर उसके बाद आता है टेल, फिर आता है प्लेट, और फिर आता है पिंस, और फिर आता है प्रॉन्ग्स, ठीक है। दूसरा फिगर है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एडिनोवायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। याद रखिएगा कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कॉज करने के लिए एडिनोवायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसमें भी इसी टाइप के वायरस का काम मतलब कारण बनते हैं ये वायरस ही, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रॉड शेप्ड, ये जो देख रहे हो आप, ये है रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, ठीक है। इसको 1 लाख to 1,50,000 टाइम्स मैग्नीफाई करके यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिखाया है। क्या खूबसूरती है भाई, देख रहे हो, रिसर्च देख रहे हो भाई आप लोग, ये रिसर्च है, ये आंखें खोलने का नतीजा है, नतीजा है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, फंबल कर देते हैं अपन भी, क्या ही प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं, ठीक। ये देखो, इस 10.3 फिगर के बारे में बात करते हुए चलते हैं आगे, इसके बारे में डिस्कशन होगा तो बता देंगे कि देखिए ये हमने कर लिया है। ये देखिए, ए जो है इसमें लिखा हुआ है कि कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन पेट्री डिश, और बी जो है फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। ये क्या है? पेट्री डिश का क्या मतलब है, क्या है ये चीज़? अरे कुछ नहीं भाई, वही न्यूट्रिटिव मीडिया रख दिए और उस पर इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्रो करे। कुछ ले आके छोड़ दिए, कुछ ऐसे जगह पे रखे जहाँ पे बैक्टीरिया होंगे या फिर फंजाई होंगे, तो बस वही चीज़ है ना, ये ग्रो कर गया। तो जिसके बारे में डिस्कशन था उसको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, बात करते हैं कि इन चैप्टर 8 यू हैव रेड द माइक्रोब्स कॉजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। दे कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contribution to microbes in human welfare are discussed in this chapter. तो ठीक है, यही तो बोल रहा है इसमें कि भाई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में सिर्फ डिजीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ, उसमें माइक्रोब्स भी आए बहुत सारे और वो सारे डिजीज़ कॉज कर रहे थे। तो एनसीईआरटी एक मिथ को बस्ट किया, ये बताया कि भाई हमने आपको ये पढ़ाया कि वो हमारे बॉडी में डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रोब्स,
तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो हमारे लाइफ को सुगम बनाने में महत्व है, मतलब रखते हैं, उनका वैल्यू है हमारे लाइफ में, बहुत सारे वेज में हमें हेल्प करते हैं वो। ठीक है, आगे देखते हैं पहला टॉपिक, जो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और इससे सवाल बनता है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लाइन में कुछ नहीं है, दूसरी लाइन में घुसते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, कर्ड से मिल्क बनने का जो एग्जाम्पल है, अरे मिल्क से कर्ड बनने का जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज लैक्टोबैसिलस एंड कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है इसमें दोस्तों। ठीक है, ये ग्रो करता है मिल्क में और उस मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बीच की बात, मतलब इवेंट्स के बारे में। ड्यूरिंग ग्रोथ लैब प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स। ये जो लैब होता है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि कोआगुलेट करते हैं वहाँ पे, और जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, मिल्क में तो प्रोटीन्स होते हैं ना, तो मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं वो। ठीक है, a small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contains millions of lab which at suitable temperatures multiply, thus converting milk to curd। ये बहुत बड़े पैमाना पे होता है दोस्तों, छोटे से कटोरे में रख देते हैं हम लोग, दिखता तो है कि कुछ नहीं हो रहा है, वो जो जोरन है उसी को बोलते हैं इनोक्यूलम। ठीक है, आप एक बात मत भूलिएगा हमेशा कि इनोक्यूलम ही जोरन को बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इनोक्यूलम आप किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हो, जैसे अभी अपन सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ भी एक इनोक्यूलम आएगा, तो डोंट कंफ्यूज इट विद दैट। इनोक्यूलम मतलब स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर के रूप में काम करने के लिए कुछ हमने वापस उसमें डाला ताकि शुरुआत हो सके, रिएक्शन या फिर कुछ भी कहो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जब मिल्क अपने मतलब कर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसका ना न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज कर जाता है। कैसे इंक्रीज करता है? ऐसे इंक्रीज करता है कि विटामिन B12 का अमाउंट उसमें बढ़ जाता है दोस्तों। विटामिन B12 आ जाता है उसमें, ठीक है, वो कर्ड बनने में। तो ठीक है, इन आवर स्टमक टू द लैब प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इसीलिए दही खाते रहो, मिष्टी दही खाओ या फिर कोई भी दही खाओ, दही खाना है दोस्तों, दही अच्छा चीज़ है, दही खाते रहो ताकि हमारे डिजीज़ को भी चेक करते रहता है, वो पता चलते रहता है कि मतलब ठंडा भी रखता है यार, गर्मी का मौसम भी है यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो माइक्रोब्स का रोल हमारे बॉडी में कितना है, बहुत रोल है बॉडी में है। डिजीज़ भी कॉज करता है, उसको ठीक करने का उपाय भी है। इसका मतलब मदर नेचर जो है ना यार, हम सब कुछ मिला है हमें यहाँ पे, तो उसका उपयोग करना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डो यानी कि आटा का गूथा हुआ जो आटा होता है उसके बारे में बात हो रहा है। नॉट आटा ओनली, फ्लावर नहीं, सिर्फ डो बोला तो वैसे ही कुछ गूथा हुआ। क्या है गूथा हुआ? ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज़ ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। ओ भाई साहब, जो डोसा और इडली है वो खाना है आपको, तो उसमें भी माइक्रोब का रोल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फर्मेंट होता है वो बैक्टीरिया से, ये भी तो माइक्रोब ही हुआ। अब बात करते हैं, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैसेस। CO2 गैस जो पफ्ड दिखता है ना, आप सिर्फ तो खाते हो, उसके पहले की चीज़ तो देखते नहीं हो। जाके कभी देखो कि मम्मी जब डोसा या फिर इडली बनाती है तो उसके पहले जो तैयार होता है मतलब मटेरियल, उसका क्या स्थिति रहता है, रात को बना के रखती है, सुबह में देखोगे कि पफ्ड अप रहता है। कैसे भाई, कैसे पफ्ड अप हो गया? कुछ मैजिक हो गया क्या? कुछ रिएक्शन हो गया क्या? मैटर बढ़ गया क्या? नहीं, उसमें CO2 गैस का प्रोडक्शन हो गया है। कि कैसे? तो वो फर्मेंटेशन के चलते हो गया है। फर्मेंटेशन कौन किया? तो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन किया। ठीक है, सिमिलरली द डो विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, अब ब्रेड को बनाने में भी इसी टाइप का फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ होता है, और इसमें एक सिंपल भाई ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोब के रूप में ईस्ट यूज़ होता है यहाँ पे, जिसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रेड को कौन बनाता है? बेक किया जाता है। ठीक है, और जो बेक करता है उसको क्या बोलते हैं? बेकर बोलते हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट में क्या आ रहा है? सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। मेरे साथ बोलो, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स and food are also made by fermentation by microbes. Toddy, a
ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। भाई साहब, ट्रेडिशनल ड्रिंक के बारे में बात हो गई। अब लौंडो के दिमाग में तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। अरे शांत हो जाओ, पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। सब तोड़ी को हम ही को सिखाने लेंगे लोग। एक बच्चा मुझे बता रहा था कि तोड़ी नहीं सर, ताड़ी बोलते हैं, ताड़ी। हम बोले अरे भाई ठीक है भाई। तो चलिए यार इसके बारे में बात करते हैं। साउदर्न इंडिया में, यानी कि साउथ, हमारे इंडिया के साउथ वाले भाग में ये टोडी पाए जाते हैं। ठीक है, टोडी मतलब यूज़ किया जाता है एज अ ड्रिंक। ठीक, अब इसको कैसे बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है फर्मेंटिंग सैप। सैप को फर्मेंट किया जाता है किससे? पाम से। ठीक है, पाम्स का सैप लिया जाता है, उसको फर्मेंट करते हैं और उससे एक ड्रिंक तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं टोडी। ठीक, अब टोडी का क्या मतलब, कुछ वैल्यू भी होता है दोस्तों। जैसे कुछ मतलब उसका हेल्थ में भी थोड़ा वैल्यू कर देता है, वो चीज़ ऐड करता है। ऐसा ख़राब नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ लोग तो इसे गलत रूप में लेते हैं, तो गलत भी है क्योंकि अल्कोहलिज्म इज़ नॉट गुड एट ऑल। क्योंकि गलत सलत चीज़ बना के लोग बेचते हैं, तो जितने भी झूठे मूठे प्रोडक्ट्स हैं, फेक प्रोडक्ट्स, उनके चलते सही सही प्रोडक्ट्स का भी नाम बिगड़ रहा है। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। ठीक, माइक्रोब्स जो है वो उसको इज़ ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, उसको फिश को भी फर्मेंट करने में मदद होता है इसका। ठीक, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। बहुत सारे टाइप के फूड्स है दोस्तों। सिर्फ हम लोग दाल चावल आलू भाई अपन मेस में रहते हैं यार, लौंडे लपाटे हैं अपन, तो अपने को क्या मिल रहा है? सिर्फ सोयाबीन मिल रहा है, आलू मिल रहा है, टमाटर मिल रहा है। भाई अलग अलग चीज़ भी तो है, हमारे मेस वाले देते ही नहीं है हमें कुछ अलग से खाने के लिए। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे फूड्स हैं यहाँ पे, इसके बारे में बात हुआ कि फ़िश को भी फर्मेंट करके, सोयाबीन को भी फर्मेंट करके, बैम्बू शूट्स को भी फर्मेंट करके बहुत सारे फूड्स को बनाने में काम आता है और इसमें रोल बड़ा निभाते हैं माइक्रोब्स। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। ठीक है, अब बात करते हैं ओल्डेस्ट फूड आइटम्स में पहली बार, या फिर सबसे ओल्डेस्ट के बारे में बात करते हैं। पहली बार तो लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये। ठीक, चीज़। ठीक है दोस्तों, चीज़ इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। द स्पेसिफिसिटी coming from the microbe used. For example, the large holes in Swiss cheese are due to the production of large amount of CO2 by a bacterium named Propionibacterium shermani. ठीक है, लार्ज होल्स जो है स्विस चीज़ में वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ यूज़ होता है एक बैक्टीरियम जिसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, जो कि प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट में CO2। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि द रॉकफोर्ड चीज़, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, इसको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं। द रॉकफोर्ड चीज़ आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम विच गिव्स देम अ पार्टिकुलर फ्लेवर। रॉकफोर्ड चीज़ के बारे में यही लिखा हुआ है कि उस पर ना एक पार्टिकुलर फंजाई ग्रो करता है जो उसको एक फ्लेवर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रॉकफोर्ड चीज़ के बारे में ये लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन इसको भी हंसते खेलते निकाल ही लेंगे, क्या करना है। ठीक है, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। इंडस्ट्री में भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यही लिखा है इसमें। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल्स। बेवरेज एंटीबायोटिक्स कुछ इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। अब बात करते हैं कि कहाँ ये लार्ज स्केल में बैक्टीरिया माइक्रोब्स हमारे जो हैं वो ग्रो करते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं दोस्तों फर्मेंटर्स। याद रखिएगा, कहाँ बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री में कहाँ बैक्टीरिया माइक्रोब्स ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं फर्मेंटर्स। ठीक, पहला टॉपिक फर्मेंटेड बेवरेजेस। ठीक, ये देखिए फर्मेंटर्स ऐसे दिखते हैं दोस्तों। ठीक, ये फर्मेंटेशन प्लांट ऐसा होता है। अब बात करते हैं माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट्स have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। लॉन्डो थोड़ा ध्यान से सुनना इसको।
इसमें लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस के लिए, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट सैक्रोवाइसिस सेरेवेसी। कहाँ याद करो, कहाँ पढ़े थे? अरे पिछले पेज पे तो पढ़े थे। बेकर्स यीस्ट के रूप में काम आता है सैक्रोवाइसिस सेरेवेसी, यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड एज ब्रेवर्स यीस्ट। इसको ब्रेवर्स यीस्ट बोला जाता है कॉमनली, ठीक है। is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol। दोस्तों ये जो हमारे ब्रेवर्स ईस्ट वाले जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है जीवन में भाई। बिहारियों के लिए, झारखंडियों के लिए, यूपी वालों के लिए और इवन पूरे दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा काम करके छोड़ के गए हैं भाई। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, धन्यवाद साहब। अब बात करते क्या कर रहे हैं ये माल्टेड सीरियल्स को और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करके इससे इथेनॉल निकालते हैं, ठीक है। इथेनॉल बोले तो अल्कोहल, अल्कोहल बोले तो नशा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। डायरेक्ट इथेनॉल लीजिएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, उतना आप कंज्यूम, हमारे मतलब कैपेसिटी नहीं है हमारे अंदर उतना, इसीलिए उसको डाइल्यूट किया जाता है, तब लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सब चीज़ बहुत ही गलत चीज़ है, नशा करना बहुत ही ख़राब चीज़ होता है दोस्तों, नशा करना नहीं चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। रॉ मटेरियल के टाइप पे जो कि फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया गया है और टाइप ऑफ प्रोसेसिंग के बेसिस पे, ठीक है, अल्कोहल ड्रिंक्स को डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है और हम लोग उसको अलग अलग टाइप के प्रोड्यूस मतलब निकालते हैं, ऑब्टेन करते हैं उसको, ठीक। तो भाई डिफरेंट टाइप के प्रोसेसिंग क्या क्या हो गए? डिफरेंट टाइप के प्रोसेसिंग हो गए विथ और विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है, विथ और विदाउट डिस्टिलेशन। और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स क्या हो गए? अरे भाई कभी वीट ले लिए, कभी मतलब बार्ली ले लिए, कभी फ्रूट ले लिए, तो ये डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल्स हुए ना। तो इसके बारे में बात करते हैं, ये होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आगे में ये लिखा हुआ है कि वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन वेयर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। जो वाइन और बियर होते हैं वो बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होते हैं, बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वेयर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। ये डिस्टिलेशन करने से ना, इसमें ना अमाउंट ऑफ अल्कोहल बढ़ने लगता है दोस्तों, और डिस्टिलेशन नहीं करेंगे तो अमाउंट ऑफ अल्कोहल नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये फोटो तो मैंने आपको दिखाई दिया। आगे में क्या लिखा हुआ है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दोस्तों, एंटीबायोटिक्स, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है, क्या चीज़ है ये एंटीबायोटिक्स? इसके बारे में लिखा क्या हुआ है कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th centuries and have greatly contributed towards the welfare of the human society. Anti is a Greek word that means against and bio means life. Together they mean against life. अगेंस्ट लाइफ, लेकिन किसके अगेंस्ट लाइफ? भाई हम ही को थोड़ी मारने वाले हैं, नहीं 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 नहीं, माइक्रोब्स जो हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ। समझ रहे, नॉट अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट नहीं है, ये प्रो लाइफ है, हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है दोस्तों। तो एंटीबायोटिक्स आर गुड। Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other microbes. You are familiar with the commonly used antibiotic penicillin। भाई साहब, इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे तो पेनिसिलिन का यूज़ करना ही है। आगे क्या होता है यहाँ देखते हैं। डू यू नो पेनिसिलिन वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। हाँ भाई जानते, क्यों नहीं जानेंगे, हम भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुआ था। Alexander Fleming, while working on Staphylococcus bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates, around which Staphylococcus could not grow. उन्होंने ये देखा, स्टेफाइलोकॉकी बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हुए, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या देखा कि स्टेफाइलोकॉकी बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococcus could not grow। ठीक है, एक ऐसा कल्चर देखा, माउल्ड को ग्रो करते हुए देखा जिसके इर्द गिर्द स्टेफाइलोकॉकी ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। अब हम क्या बोलते हैं आप लोग को, आँख खोल के रखना है, कुछ ना कुछ भी हो अजीब सा, कुछ भी हो नया सा, कुछ भी हो सिंपल सा, उसको भी देखो दोस्तों, उसको सीखो क्या चीज़ है वहाँ पे, थोड़ा रिसर्च करो, आंखें खोलो, समझने की कोशिश करो, ठीक।
He found out that it was due to the chemical produced by mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पे उन्होंने इसका नाम पेनिसिलिन रखा। उसको रिसर्च किया भाई, वो गए उसको देख के, वो रुके नहीं, उसको देखे कि भाई क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग आई एम नॉर्मल एंड आई हैव टू गो एंड चेक दैट। उसके पास गए और चेक करने पे क्या पता चलता है कि भाई ये कुछ नया ही खोज निकाला है इन्होंने, पेनिसिलियम नोटेटम, जिसको सिंपली उन्होंने बोला पेनिसिलिन। ठीक, however its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Chain and Howard Florey। ठीक है, इसका इफेक्टिव एंटीबायोटिक के रूप में इसका फुल पोटेंशियल में जो यूज़ था, इसको दो हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट अर्नस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे, चेन एंड फ्लोरे ने इसका यूज़ कराया। इसका क्या यूज़ हुआ भाई? एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन वर्ल्ड वॉर II। फ्लेमिंग, चेन and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. Who knows, it is the next person to get Nobel Prize is you guys. Okay, so कभी भी आंखें खोल कर रखो, सीखते रहो। यहाँ बात करते हैं, आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। ठीक है, कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर रिसोर्सेज? हाँ भाई, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये सब तो है ही ना सोर्सेज। Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease such as plague, whooping cough। प्लेग को प्लेग ही बोलते हैं, whooping cough को काली सा खांसी बोलते हैं, डिप्थेरिया को गलघोटू बोलते हैं, लेप्रोसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं। ठीक है, which is used to kill millions all over the globe। Today we cannot imagine a world without antibiotics। बात करते हैं यहाँ पे कि जो whooping cough है वो काली खांसी भाई, ठीक है, डिप्थेरिया जो है गलघोटू, लेप्रोसी जो वो कुष्ठ रोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। थोड़ा दिमाग खोल के भाई आगे खोल के देखते रहो, इसको समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है ये। साइंस इज अबाउट टू नो, समझने की कोशिश करो कि क्या बताना चाहता है, जस्ट गेट द जिस्ट। ठीक है, मग नहीं करना होता यहाँ पे। एक हेडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है दोस्तों। 10.2.3 Chemicals, enzymes and other bioactive molecules. Microbes are also used for commercial and industrial products of certain chemicals like organic acids, alcohols and enzymes. Examples of acid producers are Aspergillus niger, a fungus of citric acid, Acidobacter aceti, a bacterium of acetic acid, Clostridium botulinum, a bacterium of butyric acid, and Lactobacillus, a bacterium of lactic acid। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स और कुछ अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। टॉपिक के बारे में, टॉपिक को देखो, मतलब हेडिंग को देखो। ठीक है, सबसे पहले केमिकल्स के बारे में बात करते हैं कि केमिकल्स कैसे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन, मतलब कैसे यूज़ आए केमिकल्स हमारे लिए। ठीक है, बात है कि एक एसिड प्रोड्यूसर्स होते हैं कुछ माइक्रोब्स। यहाँ पे सब एग्जाम्पल ही दिया हुआ होगा इस टॉपिक में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखियो। ठीक है, कुछ एसिड प्रोड्यूसर्स हैं, उन एसिड प्रोड्यूसर्स का नाम रट लेना है अपने को। ठीक है, दिमाग में घुसा लेना, रटना तो नहीं है लेकिन पढ़ोगे ऐसे तो घुस ही जाएगा दिमाग में। ठीक, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को वापस से रिवाइज ज़रूर करिएगा। 1.5x पे कर सकते हो तो कर लो, समझ में आ जाए तो कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लो कि एसिड प्रोड्यूसर्स, जैसे कि पहला है एस्परजिलस नाइजर। ये कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? साइट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइजर क्या है? फंजाई है। एस्परजिलस नाइजर कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? साइट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइजर क्या है? फंगस है, फंजाई है। एसिटोबैक्टर एसिटी, ये क्या है? ये क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड। ये क्या है? बैक्टीरियम में। एसिटोबैक्टर एसिटी, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एसिटिक एसिड। ये क्या है? बैक्टीरियम में। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्या है? नहीं, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ब्यूटारिक एसिड। और ये क्या है? बैक्टीरियम है। लैक्टोबैसिलस, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लैक्टिक एसिड। और ये है क्या? ये एक बैक्टीरियम है। तो यहाँ पे एक फंगस और 3 बैक्टीरियम के बारे में बात हुआ यहाँ पे, जो हमारे माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स को, ऑर्गेनिक एसिड्स को, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एकदम बहुत ज़्यादा। जैसे फंगस एस्परजिलस नाइजर, साइट्रिक एसिड। एसिडोबैक्टर एसिटी, अ बैक्टीरियम which produces acetic acid, and Clostridium butyricum, a bacterium which produces butyric acid, and Lactobacillus, a bacterium which produces lactic acid। सेकेंड, एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है,
यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब बात आ रहा है यहाँ पे, पहला एग्जांपल है लाइपेज। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। कितना बड़ा यूज़ है भाई इसका। ऑयल्स लग गया कपड़े पे, बर्बाद थोड़ी होता है वो, नहीं 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 नहीं, ये माइक्रोब्स की मदद से लाइपेजेस निकालते हैं। लाइपेजेस का यूज़ कहाँ होता है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है, ठीक है, जो क्या मदद करता है रिमूव करने में, ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने में मदद करता है, ठीक है। You must have noticed that bottled juices bought from market are clearer as compared to those made at home. This is because the bottled juices are clarified by the use of pectinases and proteases. जो बॉटल्ड जूसेस वाले जो जूस होते हैं ना वो ज़्यादा साफ़ होते हैं, उसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे जो दिखते हैं फाइबर्स वो नहीं होते हैं। अब दुकान में जाके पियो और उसमें कंपेयर करो तो क्यों नहीं होते हैं भाई, उसमें दो इंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, एक का नाम है प्रोटीएजेज और एक का नाम है पेक्टिनेजेज, ठीक है। आगे चलते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस and modified by genetic engineering is used as clot buster for removing clots from blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack, ठीक है। यहाँ पे ये बोलता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि एक बैक्टीरियम के द्वारा प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से मॉडिफाई किया गया और उसको यूज़ किया जाने लगा एज अ क्लॉट बस्टर, ठीक है। क्लॉट बस्टर यानी कि रिमूव करने के लिए क्लॉट को, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स से, ठीक है। किन पेशेंट्स में इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, किन पेशेंट्स के लिए ये वरदान साबित हुआ, उन पेशेंट्स के लिए जो जस्ट अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में गए हैं। और दोस्तों मायोकार्डियल इन्फाक्शन में गए हैं तो उनको हार्ट अटैक भी आ सकता था, लेकिन इस एक छोटे से स्ट्रेप्टोकाइनेज की मदद से ज़िंदगी बदल गई, जज्बात बदल गई, हालात बदल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ ऑफ आवर दिस वीडियो, ठीक है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज़ यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गेनो ट्रांसप्लांट पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। साइक्लोस्पोरिन ए का ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। देखिए टॉपिक हेडिंग देखिए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये साइक्लोस्पोरिन ए किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा। तो यहाँ पे एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, भाई समझ रहे हो कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इसका, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है जो, इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम आता है। क्योंकि नया नया जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो इम्यून उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इम्यून के रिस्पॉन्स को वो दबाता है थोड़ा देर के लिए कि भाई लेट इट बी देयर, ठीक। आगे बात करते हैं। स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनास्कस परपेरियस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। स्टैटिन्स जो है एक ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है दोस्तों, जिसका नाम है मोनास्कस परपेरियस। इसको कमर्शियलाइज किया गया एज ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में। ब्लड में कोलेस्टेरॉल के लेवल को कम कर देगा ये, क्या, स्टैटिन। किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, एक ईस्ट के द्वारा। क्या नाम है उस ईस्ट का, मोनास्कस परपेरियस। इट एक्ट्स बाय completely inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ इस कोलेस्टेरॉल को इनहिबिट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट टाइम आपको आया हूँ पढ़ाने। मेरा नाम है अभिजीत रॉबिन चतुर्वेदी, आप मुझे रॉबिन सर के नाम से बुला सकते हो, ठीक है। ख्याल रखिए, कोविड-19 फैला हुआ है, घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें। जब कोविड-19 ओवर होगा, रिसोर्सेज को सीख कर सकूँगा तो बोर्ड पे पढ़ाना चालू करूँगा, ठीक है। और तब तक के लिए नीट की तैयारी जम के करिए, और नीट कर सकते हो, आप भी कर सकते हो भाई, कोई भी कर सकता है, ठीक है। जब पढ़ना होता है उसके लिए जो टाइम दे रहा है वो कर सकता है, ओके। सो गुड लक दोस्तों, ख्याल रखिएगा, बाय।